नमस्कार, स्वागत, सत्कार, बेहद आभार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त नीरज शर्मा। कश्मीर फाइल्स मुद्दा बहुत गर्म बना हुआ है। एक पिक्चर रिलीज हुई कुछ दिन पहले, बहुत बड़ी संख्या ने इसको प्रमोट नहीं किया, लेकिन एक बड़ी संख्या आम जनता ने ही जन आंदोलन बना लिया है उसको प्रमोट करने का। शो सारे हाउसफुल जा रहे हैं, कई जगह मूवी नहीं लग रही है, अजीब ही भेदभाव चल रहा है। क्या पूरा उसका कारण है वो भी बातचीत करेंगे। और तमाम साथी मूवी को देख रहे हैं, भीड़ जबरदस्त लगी हुई है। अब इन साथियों से जानते हैं क्या इनका रिव्यू है पिक्चर देखने के बाद। साधारण ऑडियंस है मेरे साथी, वो जनता है जो अंदर मूवी जाकर देख कर आई है। भाई साहब, कैसी लगी पिक्चर? सीधा सवाल सर। मूवी इतनी रियलिस्टिक थी जिसमें पूरी तरीके से दिखाया गया किस तरीके से कश्मीरी पंडितों पे उस टाइम अटैक्स हुए, उनकी कोई निस्सहाय तरीके से उन्हें छोड़ दिया गया, किसी प्रकार से सहायता नहीं की गई। लोगों को ये दर्द बयां करती है मूवी, उसमें रियलिस्टिक तरीके से दिखाया गया है लोगों ने क्या महसूस किया उस टाइम पे। जो रियलिटी से दूर दूर तक दूर थी पब्लिक थी, अब उसने इस चीज़ को जज किया है वास्तव में क्या चीज़ें थी, बेसिक चीज़ें क्या थी, अब पता लगी है। अब ये पिक्चर बिल्कुल भी देशभक्ति से संबंधित बिल्कुल नहीं है, एक जेनोसाइड से संबंधित है जो कश्मीर के अंदर 1990-1989 के समय पर घटा हुआ, और कश्मीरी पंडितों का जो नरसंहार हुआ। अब यहाँ देशभक्ति के नारे कैसे लग रहे हैं? क्योंकि ये वो पिक्चर है, वो कहानी है जो लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना फूंक दे रही है। और भी लोग देख कर आए। भाई साहब, नाम बताओ। ये मैं पकड़ लूंगा, नाम बताइए अपना। जी जनाब, मेरा नाम उमाशंकर है। उमाशंकर जी, कैसी लगी पिक्चर आपको? पिक्चर हमको अपनी संस्कृति से जोड़ती है। मैं तो संस्कृति से बहुत जुड़ा हुआ हूँ। आप मेरे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे जाकर देख सकते हैं, आप तो जानते ही हैं। तो मेरे आपको देखेंगे मैं बहुत संस्कृति से जुड़ा हूँ, शिव से जुड़ा हुआ हूँ। आप भी अपनी संस्कृति को पहचानिए और संस्कृति जैसा क्या है? नरसंहार के बारे में पिक्चर है। मैं कहना चाहूँगा, आप सुनिए, श्लोक सुनिए, आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। जितने भी श्लोक है ना अपनी संस्कृत के, सारे श्लोक रोज सुनिए, घर में सिर्फ वो चलाइए। आपको जितने भी क्वेश्चन है ना, आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। जय शिव शंभो। बहुत बढ़िया मित्र, पिक्चर कैसी थी? पिक्चर के बारे में बताओ, नाम बताओ अपना पूरा। नीरज जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, इसको कोई पिक्चर नहीं बोलेगा, ये एक जुनून है, ये हर देशवासियों को देखना चाहिए। आप इसको मनोरंजन के तौर पर ना बोले, पिक्चर ना बोले, ये कोई पिक्चर नहीं है, ये एक जुनून है, देश प्रेम की भावना है, और इस सारे देशवासियों को देखना चाहिए पिक्चर। भारत माता की, भारत माता की, वंदे। मैं बोलना चाहूंगा, ये मूवी एक जो बना रहे ये देश विरोधी बिल्कुल को जवाब देने के लिए ये डायरेक्टर साहब का मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। एक ऐसा सच है जो देशवासियों से हमेशा छुपाया गया था, ये सच्चाई है जिसको सबको पता होना जरूरी है। ये वाकई में भारत की एक अखंडता के प्रति की गई। आपके चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ, ये मोदी सरकार है, ये मोदी सरकार नहीं होती। सरकारों की बात मत करो, पिक्चर की बात करो। नहीं, सरकारों की बात नहीं, पिक्चरों की बात करो। पिक्चर की बता दो, मूवी के बारे में बता दो। वाकई में बहुत कैसी लगी? कहानी क्या थी? कहानी जम्मू कश्मीर के बारे में थी। अब तक तो हमको ये सारी बातें पता नहीं थी, अब हमको ये पता पड़ी। हम भी जम्मू कश्मीर के साथ है। कहानी जम्मू कश्मीर की ये थी कि मुस्लिम कश्मीरी पंडितों का जो नरसंहार हुआ उसके बारे में पिक्चर थी। राष्ट्र देशभक्ति की भावना कैसे जागती है इस पिक्चर को देखने से? ये बताइए, मैं पकड़ लूं मेरा ये। पहली बात तो ये है कि इसको एक मूवी नहीं, एक डॉक्यूमेंट्री के तौर पे देखा जाए, और इसमें जो तथ्य और जो सच्चाइयाँ बताई गई हैं वो आज तक किसी को पब्लिक में नहीं बताई गई। जैसा कि मूवी में ही बताया गया है, हमको हिटलर के बारे में पता है, लेकिन 1990 में हमारे देश में क्या हुआ किसी को नहीं पता है। तो ये एक जागरूकता है, ये जागरूकता के तौर पे देखा जाए, और पब्लिक को एक मैसेज जाता है कि हमारे साथ क्या क्या इस देश में ही हुआ, जो हम लोग अज्ञान है उस चीज़ से। तो मूवी नहीं है, ये एक डॉक्यूमेंट्री के तौर पे, सच्चाई के तौर पे देखी जानी चाहिए। भाई साहब, भेदभाव क्यों हो रहा है इस पिक्चर के साथ? मैं आपसे इतना कह रहा हूँ, अगर हिंदू समाज अगर अब भी नहीं जागा ना, तो ये सबके साथ होना है, ये सबके साथ होना है, हिंदू को जागना ही पड़ेगा। भेदभाव इसलिए हो रहा है, मतलब भेदभाव इसलिए हो रहा है क्योंकि एक जो हिंदू लोग हैं वो फिर भी बहुत कंट्रोल में रहते हैं। दूसरी कौम जिसके बारे में इसमें दिखाया गया, वो लोग डरते हैं कि कहीं दंगे फसाद ना हो जाए, इसीलिए पलवल में कल मेरे साथ का पिक्चर देख के आए, वहाँ बैनर तक नहीं लगाया गया, एक भी बैनर तो यहाँ भी नहीं लग रहा है, और शो हाउसफुल जा रहा है। क्यों? क्योंकि जिससे कि कुछ आपके जो बुरी पब्लिक है या दूसरे कौम के लोग हैं, वो इसको कहीं ये ना सोचें कि उनके खिलाफ प्रचार हो रहा है। बहुत बढ़िया, शानदार। बात इधर बताइए, बैनर क्यों नहीं लगा रखा है? इसका नाम बताइए सब साथियों को अपना। बैनर इसलिए नहीं लगा रहा है, ये सब राजनीतिक पॉइंट है, राजनीतिक वजह से नहीं लगाया जा रहा है। राजनीति में पिक्चर दिखा दे रहे हैं, बैनर नहीं लगा रहे। पिक्चर क्या है? ये तो चीज है, हिंदुओं की मतलब चीज है ये। भाई साहब, भेदभाव क्यों हो रहा है इस पिक्चर के साथ? ये इसके बारे में कुछ जानकारी दें आप। सब साथियों को नाम बताइए पूरा अपना। प्रवीण नाम है भाई साहब मेरा। मूवी के साथ इस तरह का भेदभाव क्यों? कई जगह लग रही है, कई नहीं लग रही है, सिंगल शो लग रहा है, लग भी रही है एक एक दो शो में, तो फिर पोस्टर नहीं लग रहे हैं। इस तरह का भेदभाव इसके साथ क्यों?
भाई साहब सामान्य जन जिसने मूवी नहीं देखी उसके लिए तो लगता है कि ये कोई ऐसा क्या है, इसके लिए इसको देखना पड़ेगा, देखने से ही समझ में आ जाएगा। आज भरतपुर के अंदर ये मूवी लगी है और आश्चर्य की बात देखिए रिलीज हुई है, ये बाद में नहीं लगी रिलीज, और रिलीज के बाद भी क्या है कि एक पोस्टर नहीं है, हॉल के अंदर नहीं है, बाहर की तो बात छोड़िए हॉल में नहीं है। आप अगर विंडो पे जाएंगे तो आपको कश्मीर फाइल्स का पोस्टर नहीं मिलेगा, आपको पूछना पड़ेगा कि भैया लग रही है क्या। इससे ज़्यादा बड़ा भेदभाव का उदाहरण आप समझ सकते हैं। और क्यों हुआ, क्योंकि सच्चाई दिखाई। इतने वर्षों में अगर कोई सच्चाई दिखाएगा तो किसके पेट में दर्द होगा, ये विचार करने का प्रश्न है। ये कोई मजाक नहीं, और हम मूवी देखकर ताली बजा के आने वाले नहीं है। आज सबसे आश्चर्य देखिए, ये कोई जो कश्मीर के साथ हुआ, जब हम मूवी देखते हैं, इसकी घटना देखते हैं, एक एक सत्य घटना देखते हैं, तो आश्चर्य ये लगता है कि क्या इन घटनाओं के बाद कोई केस दर्ज हुए तो क्या उन पर कार्रवाई हुई? तो आप जानकर आश्चर्य होंगे कोई कार्रवाई नहीं हुई और इतनी नृशंस हत्याएं देश के अंदर हो गई। क्या ये कोई युद्ध था? क्या किसी तरीके दूसरे देश ने आक्रमण किया था? एक धर्म के नाम पे इस तरह का नाटक, एक किताब का ऐसा नाटक हो गया कि सामान्य रूप से रहने वाले लोगों को निकाल दिया, और वही कोई मात्र 30 वर्ष की बात, और उसमें भी हमारा यूथ क्या हो गया, ओह ये तो सब राजनीतिक बातें हैं, ये सांप्रदायिकता फैलाते हैं। अरे किसने फैलाई? मुंह बोलना तो पड़ेगा ना किसी को। क्या आज इतने समय होने के बाद भी क्या कश्मीर में रहने वाले जितनी सारी पार्टियां देखी हमने, क्या कोई बोला भैया आप चले गए आ जाओ? क्यों नहीं भाई? इसका मतलब क्या, कहीं ना कहीं कितना बड़ा सेटअप रहा है पीछे से। और मैं न्यायपालिका का देखूं, सुप्रीम कोर्ट का, हर छोटी छोटी बात पे सुप्रीम कोर्ट का संज्ञान आता है कि अरे यार दही हांडी की ऊंचाई बढ़ गई, यार ये कोई खेल हो गया, कोई पटाखे फूट गए, सब पे तो दिखता है। लेकिन क्या कश्मीरी हिंदू के ऊपर उनके मन में ये पीड़ा नहीं आती? मैं तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से एक रेफ्यूजी कॉलोनी जरूर बसा दी गई थी। जो कश्मीर से आए थे, अपने ही देश के लोगों को रेफ्यूजी कहा जा रहा था, दिल्ली के अंदर उनके लिए कॉलोनी बसा दी गई। वो भी दिल्ली के अंदर, सबसे बड़ी बात है दिल्ली के अंदर। अरे यार जहां से निकले वहां की आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है? आप हर छोटी छोटी बात पे कह देते हैं कि साहब ये कर लो वो कर लो। आपने क्या इतना नहीं सोचा? और एक व्यक्ति, एक धार्मिक उन्माद के कारण आप काटोगे तो क्या पुलिस साथ नहीं देगी, सेना साथ नहीं देगी, सरकारें साथ नहीं देंगी, न्यायपालिका साथ नहीं देगी, तो ये विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका है किस लिए आखिर? क्या व्यक्ति क्या करेगा उस स्थिति में? और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आज हुआ। अगर यही मूवी अगर कोई 1940 के जिन्ना के डायरेक्ट एक्शन प्लान पे बना देगा तो तोते उड़ जाएंगे। क्या आपने करोड़ों की जनसंख्या उड़ा दी? और फिर 47 के बाद हुआ, उसके 30 साल के बाद 90 में हुआ, उसके बाद फिर अब होने वाला है। अरे कहां भागेंगे और कहां तक भागेंगे? किस देश से जाएंगे? 52 शक्तिपीठ थे हमारे, 52 शक्तिपीठ में से कहां है? क्या हम जा सकते हैं? नाम भी नहीं जानते, हम भूल जाएंगे। आज होली का त्योहार है, बड़े पर्व से जिसको देखो हर जाति समाज को शौक है बड़ा भारी। अरे होली मिलन समारोह, एक छोटा सा ग्रुप बनाया 20 लोग का, हिलो मिलन समारोह। अरे वो मिलन समारोह कभी कश्मीर में भी चला करते थे, कभी केरला में भी चला करते थे। अब सोचो, कभी तो सोचना होगा ना इस बात को। आप एक क्वेश्चन पूछ रहे थे, भेदभाव क्यों है? तो आपको एक बात बता देता हूँ, जहाँ अच्छी शक्तियाँ होती हैं वहाँ बुरी शक्तियाँ ज़्यादा होती हैं। अगर आप में अच्छी शक्ति, आपके अंदर एक छोटी सी अच्छी शक्ति होगी ना, वो छोटा सा बच्चा जो कहता है ना चलना ही है, ये काम मत कर बेटा, इसका दिल मत दुखा। लेकिन एक कोई मजबूरी होती है, आपको बोला जाता है इसको तू करेगा, नहीं करेगा तू पिटेगा, ये होगा वो होगा, कुछ तो भी होगा, तुम पर दबाव बनाया जाता है। वो होती हैं बुरी शक्तियाँ, और इसीलिए होता है क्योंकि आप भेदभाव करना नहीं चाहते हैं, आपसे करवाया जाता है। इस फिल्म में सबसे बड़ी बात, नीरज जी एक बार मैं आपसे स्पष्ट कहना चाहता हूं, मेरी बात काट दी थी कि मोदी सरकार, ये मोदी सरकार ही थी जो सेंसर बोर्ड ने इस पिक्चर को पास किया। यदि आज यहां पर कांग्रेस की सरकार होती तो सेंसर बोर्ड इस पिक्चर को पास नहीं करती और हमको ये हकीकत नहीं मालूम चलती। तो ऐसे करके ये मोदी सरकार की वजह है जिसकी वजह से पिक्चर आई है और हम लोगों को हकीकत मालूम चली है। बेशक दोस्तों, 2014 के बाद लोगों के अंदर राष्ट्र भावना तो जागी है, ये इससे मैं जरूर सहमत हूँ। भेदभाव के आपने भी ये जो प्रश्न किया इस मुद्दे पर एक मेरा विचार है। एक पहलू है जिसकी तरफ हम गौर नहीं कर रहे हैं। गौर करने वाली जो बात है वो बात ये है कि ये भेदभाव किसकी तरफ से किया जा रहा है। थोड़ा हम उसको पहले आइडेंटिफाई करें कि कौन से ग्रुप हैं, और इन सभी ये जितने मल्टीप्लेक्स सिनेमा हैं इनके ऊपर कब्जा किनका है, किन जो बड़ी बिजनेस ग्रुप्स हैं उनका जो कब्जा है, जो बड़े बॉलीवुड जो ग्रुप्स हैं उनका कब्जा है। आप देखिए ऐसी मूवीज़ जो अब तक बॉलीवुड में जिस तरह की फिल्में बनती रही हैं, उन फिल्मों के द्वारा जो आज हमारी युवा शक्ति है, इस युवा शक्ति के ऊपर एक जैसे बोलते हैं ना आप, स्मैक का या कोकीन का जो नशा कराया जाता है और वो बिल्कुल चित्त हो जाते हैं। उनको इस तरह के जो ख्वाब दिखाए जाते हैं फिल्मों के माध्यम से, जो बिल्कुल ऐसा एक वातावरण दिखाया जाता है जिसको देखने के बाद वो उसमें होश गुम रहता है।
आज हम इस मूवी के माध्यम से देश में क्या घटित हुआ, इस सच्चाई से ये मूवी हमको वाकिफ करा रही है। हमारे जो बच्चे हैं, युवा हैं, हमारी जो एक पीढ़ी है, जिस पीढ़ी को ये पता ही नहीं चलने दिया गया कि भाई इस देश में ऐसी नृशंस हत्याएं हुई हैं, और इन नृशंस हत्याओं के बारे में जब हम जानेंगे, इसको एक साजिश करके, एक षड्यंत्र के तहत और इस तरह से इसको दबाया जा रहा है। आप देखिए कि कोई पोस्टर इसलिए नहीं है क्योंकि इस जो कोशिश इस डायरेक्टर ने की है, जो कोशिश इस प्रोड्यूसर ने की है, उस कोशिश को इस माध्यम से कहीं ना कहीं इसको बिल्कुल क्वैश कर दिया जा रहा है, बिल्कुल दबाने की कोशिश की जा रही है। हमारे ही अंत में कुछ जोड़ना, अभी मैं कहना चाहूंगा कि हमारे ही युवाओं को हमारे ही खिलाफ भड़काया गया। इस मूवी में दिखाया गया कि जो टीचर उन सभी स्टूडेंट्स को, जो स्टूडेंट्स हैं उन सब का ब्रेन वॉश कर रही थी, उसमें दिखाया गया वामपंथियों का इन पर कब्जा है। जैसा कि भाई साहब ने बताया कि ये जो मल्टीप्लेक्स हैं, जो सारे सिनेमा हैं, उन पर वामपंथियों का पूरा कब्जा है। उन सभी ने ये ब्रेन वॉश करके हमारी जो नई पीढ़ी है उसको आज तक ये पता नहीं लगने दिया कि ये आज जो युवा पीढ़ी है जिसको ये तक पता नहीं है कि हमारा इतिहास क्या है। उस 2014 के बाद में आज इतिहास को जानने की कोशिश की जा रही है। और ये फाइल्स, ये जो आज कश्मीर फाइल्स के नाम से जो फिल्म निकाली गई है, इन युवाओं को जगाने के लिए है कि हमारे साथ ऐसा भी अत्याचार हुआ है। वो 60 साल पहली, 70 साल पहली घटना हमें याद नहीं है। हमें ताजमहल कब बना वो पता है, किसने बनाया वो पता है। हमारे महाराणा प्रताप के बारे में किसी ने नहीं बताया। वो केवल हमें ये बताया गया कि ये लाल किला किसने बनाया, ये किसने बनाया, ये किसने बनाया। ये केवल हमारी जो जनसंख्या है, जो नए जो लड़के हैं, युवा हैं, उन सबको दबाया जा रहा था। अब तक उन सबको सारी सच्चाई से रूबरू नहीं कराया जाता था। आज पहली बार अब तैयार चीजें की जा रही हैं। तो साथियों, मैं आपको पूरे मामले को फिर से एक बार सरल भाषा में समराइज कर देता हूं। कश्मीर फाइल्स एक मूवी जिसको कई जगह एक बड़ा भाग ऐसा है बॉलीवुड का या फिर इस शोबिज बिजनेस का जो प्रमोट नहीं कर रहा है, इसको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। क्यों? क्योंकि एक जेनोसाइड की कहानी है जिससे एक तबका प्रभावित हुआ और एक तबके ने प्रभावित किया। अब शायद इस वजह से इसके पीछे कोई राजनीति चल रही है। क्या कारण है, आपकी समझ में क्या कारण है, आप कमेंट करके बताइएगा। मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करूंगा, जो चल रहा है आप सभी देख ही रहे हैं पूरे माहौल में। परंतु मूवी जबरदस्त है, लोगों का रिव्यू जबरदस्त है। और एक और चीज मूवी के बारे में खास चीज बताऊंगा, IMDb जो मूवीज को और इस तरह के बिजनेस को, इस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज को, चीजों को रेट करती है, उसने पहली बार किसी मूवी को, किसी डॉक्यूमेंट्री को 10 आउट 10 रेट किया है। 10 में से 10 नंबर पहला है। ये गेम ऑफ थ्रोन्स का भी 9.5 है, शायद 9.56 है। तो उससे ऊपर अभी तक कोई नहीं गया। जो देख रहा है वो आंसुओं के साथ बाहर आ रहा है, देश भक्ति के नारों के साथ बाहर आ रहा है। आप भी अपने क्षेत्र में जरूर जाइए देखने। भरतपुर शहर के अंदर RDB मल्टीप्लेक्स है, उसके अंदर ये मूवी लगी हुई है। ये बिल्कुल भी प्रचारित गतिविधि नहीं है जो आपका भाई यहां पर कर रहा है। ये देश भावना की बात है, राष्ट्र भावना की बात है, इसलिए आप लोगों को बताया जा रहा है। यहाँ पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप के जस्ट पीछे RDB सिनेमा हॉल मल्टीप्लेक्स है। ये इसमें 3 शो चल रहे हैं। शुरुआत में 1 शो लगाया था, लेकिन जिस तरह से हाउसफुल होने लगा, ऑडियंस का कन्वर्जन आने लगा, इन लोगों ने 3 शो लगा दिए। अब आगे और बढ़ा रहे हैं। मूवी हटती जा रही है, गंगूबाई, काठियावाड़ा, उधर का वाड़ा, वो सब हट जा रही है। कश्मीर फाइल्स सब जगह लग जा रही है। बहुत बढ़िया मूवी है, जबरदस्त पिक्चर है, मैं देख चुका हूं, आप जरूर देखिएगा। आप देख चुके हैं तो कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। मैं हूं आपका दोस्त नीरज शर्मा। नमस्ते, गुड बाय, राम राम। माता की